हेलो फ्रेंड्स, अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज रामायण का हम लोग एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 6, जिसका नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। जी हाँ, राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ने मिलकर दंडक वन में लगभग 10 वर्ष बिताए। कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले अध्याय तक में देखा, जो भरत हैं वो राम जी से मिलने आए हैं और राम जी का चरण पादुका लेके चले गए। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ? जब भरत अयोध्या लौट जाते हैं तो नगरवासी भी उनके साथ चले आते हैं। भरत अयोध्या चले गए, नगरवासी भी उनके साथ चले गए। सेना जो है धूल उड़ाती भी जा रही है। जब सेना आई थी तो हमने देखा कि काफी कोलाहल हो गया था, लेकिन सेना के जाने के बाद कोलाहल थम सा गया। पुनः चित्रकूट में क्या हो गया? एकदम शांति आ गई है। पक्षियों का चहचहाट पुनः आरंभ हो गया। हिरण इधर से उधर भागते हुए नजर आने लगे। राम जो है कुटिया के बाहर एक शिलाखंड पे बैठे हुए हैं, एकदम अकेले हैं। वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि राम को मालूम चल गया है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। इसलिए राम इस विचार में भी खोए हुए हैं, इन बातों में खोए हुए हैं कि अब उनके पिताजी नहीं रहे। उधर दूसरी तरफ जो है अयोध्या के लोग चित्रकूट आ जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट के बीच की दूरी मात्र 4 दिनों की है, इसलिए अक्सर लोग आ जाया करते हैं चित्रकूट। वे यहाँ आते हैं, राम जी से बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनकी राय मांगते हैं। तो राम जी को अब ऐसा लगने लगता है कि मानो कि उनका जो राय है वो रामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए राम चाहते थे वो चित्रकूट से कहीं दूर चले जाएं, जिस कारण राम ने वहां से जाने का मन बना लिया और वह चित्रकूट में नहीं ठहरने वाले थे। इसलिए वह चित्रकूट से निकले। इसके अलावा एक और कारण है कि उन्होंने चित्रकूट से जाने का निर्णय लिया, क्योंकि जो चित्रकूट है उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनियों ने भी कहा कि आपको ये वन छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्रकूट में लगभग सभी राक्षसों का सफाया हो गया था। अब उनकी तपस्या में कोई बाधा नहीं बन रहा था। इसलिए मुनियों ने कहा कि आप दूसरे वन चले जाएं, अब वहां पे भी आप राक्षसों का सफाया करें। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे, इसलिए मुनि लोग जो थे, मुनिगण, वो चाहे कि राम क्या करें, यहां से चले जाए। कुछ राक्षस मायावी थे, जब मन तब आ जाते थे, यज्ञ में बाधा डालने लगते थे। तो ये तीनों जो हैं, तीनों वनवासी मुनि अत्ति से विदा लेकर चल पड़े वहां से। वे लोग चित्रकूट से निकल के दंडक वन की ओर चलने लगे। दंडक जो वन है वो काफी घना था। उस वन में काफी पशु पक्षी थे, एकदम वनस्पति से भरा हुआ वन था। चारों तरफ हरियाली हरियाली, एकदम घना जंगल, बहुत विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव रहते थे। जो दंडक वन है उसमें बहुत सारे तपस्वियों का आश्रम भी था। जहां पे तपस्वी होंगे वहां राक्षस कैसे न हो। इसलिए दंडक वन में बहुत सारे राक्षस भी थे, जो हमेशा ऋषि मुनि को कष्ट डालते थे, उनके अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। जब राम वहां पहुंचते हैं, जब ऋषि मुनि जब राम को देखते हैं तो ऋषि मुनि जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही मुनि मिलके राम का स्वागत करते हैं और कहते हैं, आप आ गए हैं तो आप हमें रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा आप मायावी दुष्ट राक्षसों से आप करेंगे। आप इस आश्रम को अपवित्र होने से बचाएंगे। मुनियों ने एक बड़ा सा अपने आप
मुनि जो था उनका एक बड़ा सा सोच था कि जब राम आए हैं तो अवश्य ही क्या करेंगे, ये मायावी राक्षस का नाश करेंगे और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आश्रम को अपवित्र होने से बचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीता जो है उनका सोच कुछ अलग है। सीता चाहती है कि राम किसी अकारणवश राक्षसों का वध न करें। सीता चाहती है कि राम उन राक्षसों को न मारे जो किसी प्रकार का हानि न पहुंचाए। लेकिन राम समझाते हैं सीता को समझाते हुए कहते हैं, सीते, राक्षसों का विनाश उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। तो राम जो है वो सीता को समझाते हैं, हे सीते, मैंने ऋषियों को वचन दिया है कि मैं उनकी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, इसलिए मुझे वध करना ही होगा राक्षसों का। लगभग राम, लक्ष्मण और सीता जो है वो दंडकारण्य वन में लगभग 10 वर्ष रहे, दंडक वन में लगभग 10 वर्ष रहे। वे लोग स्थान बदलते थे, आश्रम बदलते थे। वे लोग स्थान और आश्रम बदलते हुए एक दिन पहुंच चुके हैं छदभंग मुनि के आश्रम में। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आश्रम में पहले की अपेक्षा बहुत कम तपस्वी बचे हुए हैं और सभी जो तपस्वी है वो निराश हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा है। छदभंग मुनि जो है वो राम को लेके जाते हैं कक्ष में, वहां दिखाते हैं हड्डियों का ढेर और कहते हैं, राजकुमार, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं ये हड्डी और किन्हीं का नहीं, ये हड्डी जो है ऋषियों का कंकाल है जिसे राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना संभव नहीं है, ऐसा लगता है कि अब हमें जंगल छोड़ के ही चले जाना चाहिए। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बहुत राक्षसों ने अत्याचार किया है। उसके बाद उन सब मुनि ने ही कहे कि राम, आपको अगस्त ऋषि से भेंट करना चाहिए। उन सब मुनियों का विचार था कि राम को अवश्य अगस्त ऋषि से भेंट करना चाहिए। राम क्या हो तो वहां से निकले और विंध्याचल पहुंचने वाले हैं और बताते हैं मुनिवर कि वो जो विंध्याचल पहले पार करने वाले वो पहले ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पार किया था, अगस्त ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। जो मुनि हैं बोलते हैं, आप गोदावरी नदी के तट पे चले जाइए, वहां पे एक सुंदर सा स्थान है पंचवटी, आपको उसी पंचवटी के आसपास आपको अगस्त ऋषि मिलेंगे। उसके बाद जो वनवास का बचा हुआ समय था दोनों राजकुमार और सीता ने वहीं बिताया पंचवटी में। हम जानते हैं इसी पंचवटी से सीता का अपहरण हुआ था। सीता का अपहरण इसी पंचवटी से हुआ था, जो पंचवटी देखने में काफी सुंदर था। जब वो पंचवटी के मार्ग में जा रहे थे तो राम को एक विशाल गिद्ध मिलता है। उस गिद्ध का नाम है जटायु। सीता जब उस गिद्ध को देखती है तो सीता उसके स्वरूप को देख के डर जाती है और लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही है, वो समझते हैं यह गिद्ध नहीं, ये क्या है, मायावी राक्षस समझ बैठते हैं लक्ष्मण। और लक्ष्मण तुरंत अपना धनुष निकाल लेते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण धनुष निकाल रहे होते हैं तो कहते हैं जटायु, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, अर्थात तुम मेरे बेटे समान हो। मैं तुम्हें इस वन में मैं तुम्हारी सहायता प्रदान करूंगा। जब तुम दोनों बाहर जाओगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। जब जटायु ये बात कहते हैं तो राम क्या कहते हैं, जटायु का धन्यवाद कहते हैं, उसे प्रणाम कहते हुए राम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई
मिट्टी का दीवार बनाया, बांस के खंभे लगाए, पत्तों का बिछावन बनाया और कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर था। पंचवटी जितना सुंदर था उतना ही देखने में कुटिया भी था। कुटिया के आसपास बहुत सारे फूल थे, बहुत सारे फल थे। कुटिया के आसपास हिरन ऐसे घूमते थे जैसे मानो कि कुटिया से हिरन को प्रेम हो गया। मोर भी कुटिया के आसपास नाचा करते थे और समय समय पे राम और लक्ष्मण जो है वो राक्षसों का निरंतर संहार करते जा रहे थे। जब कभी राक्षस आक्रमण करते थे आश्रमों पे तो राम और लक्ष्मण उन राक्षसों का सफाया कर देते थे। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। राम लक्ष्मण जो हैं उन्होंने सीता को एक राक्षस ने पकड़ लिया था जिसका नाम था विराट। विराट को भी उसने मारा राम लक्ष्मण ने। राम प्रतिज्ञा ले चुके थे कि पूरे राक्षसों का अस्तित्व हम मिटा देंगे ताकि जो तपस्वी है वह शांति से तप करे। एक दिन की बात है जब राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे और वे लोग फूल को लता को निहार रहे थे। उनके सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी लंका के राजा जो रावण है उनकी बहन शूर्पणखा वहां पहुंच जाती है। शूर्पणखा जब पहुंचती है तो शूर्पणखा जो है वो देखती है राम को और राम को देखने के बाद वो राम पे मोहित हो जाती है। वास्तव में शूर्पणखा जो है वो बूढ़ी हो गई है, उसके चेहरों पे झुर्रियां हैं, लेकिन जब वो राम को देखती है तो वो मोहित हो जाती है और राम को पाना चाहती है। इसलिए वो अपना फेस जो है वह माया से बदल लेती है और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। शूर्पणखा जो है सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वो पहुंचती है राम के पास और कहती है, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती। तुम मेरी जो है मनोकामना वो पूरी करो और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राम जो है इस बात को सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं और वो लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं और अपना परिचय बताते हैं। सीता को देखकर कहते हैं, मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। ये जो सीता है यह मेरी क्या है, पत्नी है। वास्तव में जो है राम जो है शूर्पणखा को पहचान चुके थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा को जानते थे राम और राम पूछते हैं जानबूझ करके, शूर्पणखा बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। तब शूर्पणखा भी बिना झूठ बोले हुए बताती है, मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा हूं। और मैं अविवाहित हूं, इसलिए मैं विवाह करना चाहता हूं। अब क्या है, राम तो साफ साफ मना कर चुके हैं, इसलिए राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण के पास भेज देते हैं शूर्पणखा को। अब जो शूर्पणखा है वो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण के पास जाके पुनः वही बात कहती है, हे रूपवान, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं अविवाहित हूं, मुझसे विवाह कर लो, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, मैं दशानंद रावण की बहन हूं। तो लक्ष्मण बहुत प्रेम से कहते हैं, देवी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो बस राम का दास हूं और तुम दास से शादी करके करोगी क्या, तुम बस दासी बन जाओगी। और इतना कह करके जो है लक्ष्मण जो है पुनः शूर्पणखा को भेज देते हैं राम के पास। अब जो है शूर्पणखा जो है कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, फिर लक्ष्मण से राम के पास, राम से लक्ष्मण के पास, मतलब दोनों भाइयों के बीच में फंस गई है। राम लक्ष्मण के पास भेज रहे हैं तो वही लक्ष्मण पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा को अब धीरे धीरे क्रोध हो गया है। शूर्पणखा क्रोध में आकर के वह सीता की तरफ झपटती है
और वो सोचती है कि इसी सीता के कारण राम मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों ना हो, इस बीच में आए हुए कांटे को ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन तभी लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं, अपना तलवार खींचते हैं और तलवार से शूर्पणखा का नाक और कान दोनों काट लेते हैं। जब लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान काट लेते हैं तो शूर्पणखा जो होती है वो खून से लथपथ हो जाती है और वहां से रोती बिलखती भाग जाती है। वो सीधे भाग के पहुंचती है अपने भाई खर और दूषण के पास। खर दूषण जो है उसके सौतेले भाई हैं जो उसी वन में रहते हैं, दंडक वन में। जब खर और दूषण देखता है शूर्पणखा को तो उसका क्रोध का सीमा नहीं रहता है। शूर्पणखा सारी बात बताती है। उसके बाद खर दूषण जो है पहले अपने 14 राक्षस को भेजते हैं राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। शूर्पणखा भी उसके साथ जाती है ताकि उसको रास्ता दिखा सके। और जब ये लोग पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण के पास तो शूर्पणखा क्या कहती है, एक वृक्ष के पीछे छिप करके वो देखती है और देखते ही देखते राम और लक्ष्मण ने सभी के सभी राक्षस का सफाया कर डाला। मतलब 14 के 14 राक्षस मारे गए। जब यह शूर्पणखा देखती है तो शूर्पणखा का आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। राम और लक्ष्मण के पराक्रम से वह और भी मोहित हो जाती है। साथ ही साथ उसका क्रोध भी बढ़ जाता है। फिर वह गुस्साते हुए पहुंचती है फिर वह खर दूषण के पास। इस बार जो है खर दूषण जो है पूरी बटालियन अपनी पूरी सेना को लेकर के राक्षसों की टोली लेकर के वो चल पड़ते हैं। जब खर और दूषण निकलते हैं अपनी राक्षसों की टोली के साथ, मायावी राक्षस के साथ, तो पूरा आसमान जो है काला हो जाता है। घोड़े जो है स्वयं धरती पे आकर गिर कर मरने लगते हैं। आसमान में गिद्ध मंडराने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई अमंगल का संकेत हो। आगे बढ़ता है, घमासान युद्ध होता है। एक तरफ राम लक्ष्मण, एक तरफ खर और दूषण, दोनों के बीच एकदम भयानक युद्ध होता है और अंत में युद्ध में राम की विजय होती है। इस युद्ध में भी राम जीत जाते हैं। जब भयानक युद्ध चल रहा था तो कुछ जो राक्षस है वहां से बच के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। उसमें से एक राक्षस है जिसका नाम है अकंपन। अकंपन वहां से भागते हुए सीधे रावण के पास पहुंचता है, दशानन के पास। अब पहुंचता है, पहुंच के कहता है, लंकापति, हे लंकापति, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपकी बहन का नाक, शूर्पणखा का नाक राम और लक्ष्मण 2 वनवासियों ने काट दिया। साथ ही साथ आपके जो सौतेले भाई है खर दूषण, उसका भी वध उन्होंने कर दिया। इसके अलावा अकंपन जो है वो कहते हैं कि राम एक कुशल योद्धा है, उसके पास बहुत सारी विलक्षण शक्तियां हैं, कोई उसे नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है कि आप सीता का क्या कर लें, अपहरण कर लें, क्योंकि सीता का प्राण उसमें बसता है। सीता में राम का प्राण बसता है। अगर आप सीता को अपहरण कर लेंगे राम स्वयं प्राण त्याग देंगे। रावण जो है अकंपन की बातों में आके वो सीता हरण के लिए तैयार हो जाते हैं और महल से चलने लगते हैं। जब वह महल से जा रहे होते हैं तब उसे रास्ते में मारीच दिखाई देता है। आपको मालूम होगा कि मारीच जो है ये तारका के पुत्र हैं और मारीच पहले से ही क्रोधित है राम और लक्ष्मण पे। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण ने ही तारका का वध किया था। पर मारीच उन दोनों की शक्तियों से परिचित हैं। जो तारका का वध कर सकता है वो किसी का भी वध कर सकता है। मारीच जो हैं रावण को समझाते हैं
और समझाते हुए कहते हैं कि आपको सीता हरण नहीं करना चाहिए। बहुत समझाने के बाद रावण जो है वह पुनः लौट जाते हैं। रावण जो है वह सीता हरण का जो है उनके मन में जो विचार आया था वो विचार को खत्म कर लेते हैं। जब रावण जो है लंका लौट जाते हैं तो उसी समय शूर्पणखा भी लंका पहुंचती है। वो बिलखती हुई चिल्लाती हुई कहती है, रावण को कहती है, रावण को धिक्कारती है, रावण को फटकारती है और कहती है, तेरे महाबली होने का क्या लाभ रावण, तेरे महाबली का होने का क्या लाभ, तेरे रहते अगर मेरी यह दुर्दशा है तो तेरे बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है रावण। मतलब शूर्पणखा जो है रावण को गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रही है। शूर्पणखा जो है इसके बाद राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, बोलते वो तो वीर हैं जिसने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, एक ने अपनी भाभी की सुरक्षा के लिए मैं नाक काट दिया, एक तुम हो, इतने महाबल होते हुए भी तुम डर के पुनः आ गए हो लंका में, तुम कायर हो रावण, तुम कायर हो। इस तरह से बोलती है ताकि रावण का गुस्सा और चढ़ जाए। इसके अलावा शूर्पणखा बताती है सीता तो बहुत ही सुंदरी है, सीता अतीव सुंदरी है, और शूर्पणखा कहती है उस सीता को वनवास में नहीं, वन में नहीं, उसे तो राजमहल में होना चाहिए, वो भी राजमहल में कहाँ का, लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोलती है मैं तो सीता को लाना चाहती थी तुम्हारे लिए, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं, क्रोध में लक्ष्मण ने मेरा नाक काट दिया। ये जो है शूर्पणखा वो झूठ बोल रही है रावण से और कहती है, क्या कही है झूठ बोलते हुए, मैं तो तुम, हे भ्राताश्री, मैं तो तुम्हारे लिए सीता को लाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि मैं रावण की बहन हूं तो लक्ष्मण क्रोधित हो गया, उसने मेरा नाक काट दिया। इस बार जो है रावण गुस्सा होते हुए पुनः वो मारीच के पास पहुंचता है। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, लेकिन इस बार रावण जो है उसकी एक ना सुनी। रावण जो है इस बार मारीच को डांटते हैं, धमकाते हैं और आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं कि मारीच तुम मेरी मदद करो। वो कहते हैं जैसे मैं कह रहा हूं मारीच तुम वैसे काम करो और तुम मेरी मदद करो। मारीच जानता था इस बात को, अगर हम राम के पास पुनः जाएंगे तो इस बार अवश्य राम मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार के ही दम लेगा। और रावण जो है इधर मारीच के मन की बात जो है वो जान गया है, इसलिए रावण जो है वो गुस्सा होके कहता है, या तो तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचा है मारीच, या तो तुम राम के हाथ मारे जाओ या तो तुम मेरे हाथ मारे जाओ। तुम्हें निश्चय करना है मारीच कि तुम्हें किन के हाथों मरना है। इसके बाद मारीच जो है वो विवश होके रावण का आदेश मान लेता है। रथ पे रावण और मारीच दोनों बैठ के वो पंचवटी पहुंचता है। पंचवटी पहुंचने के बाद वो लोग कुटी के निकट आकर मारीच जो है वह अपना रूप बदल लेता है और मारीच अपना रूप बदल के एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर लेता है। जब रावण और मारीच जब पंचवटी पहुंचा तो पंचवटी पहुंचने के बाद मारीच क्या किया, मायावी शक्ति से अपना रूप बदल लिया और एक स्वर्ण हिरण मतलब सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया और मारीच जो है वह हिरण बन करके कुटिया के आसपास घूमने लगा। उधर दूसरी तरफ रावण जो है पेड़ के पीछे छुप करके यह सारा दृश्य देख रहा है और रावण अपना वेश बदल के वह तपस्वी का वेश धारण किए हुए। जब सीता की नजर उस स्वर्ण मृग पे पहुंचता है
उस स्वर्ण हिरण पे पहुंचता है तो सीता जो है कहती है राम को पकड़ने के लिए। जब राम जो है उस हिरण को देखते हैं तो राम को संदेह होता है और सोचते हैं राम कि वन में सोने का हिरण कहां से आया। लक्ष्मण को भी जब ये बात का मालूम चलता है, लक्ष्मण भी अपने भाई की बातों पे सहमत है। हाँ भैया, वास्तविकता की बात तो यही है कि जंगल में सोने का हिरण आ कहां से सकता है। पर अभी तक सीता कभी कुछ नहीं मांगी थी। जब से वनवास आई थी, सीता आग्रह करती है कि मुझे वो हिरण चाहिए ही। सीता की आग्रह के कारण जो राम है उनकी बात को नहीं टाल पाते हैं और वह चले जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले जाते हैं और वन में इतने समय, क्योंकि वह सोचते हैं, राम सोचते हैं क्योंकि इतना दिन हो गया, सीता अभी तक हमसे कुछ नहीं मांगी है और आज बस वो उसकी एक इच्छा है, वो भी हिरण का, तो मैं उसे पूरा कर ही देता हूँ। यही सोच करके राम जो है उस हिरण के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो हिरण आगे आगे भागते जाता है, राम पीछे पीछे भागते जाते हैं। हिरण हमेशा राम की आंखों के सामने ही रहते हैं, राम की आंखों से ओझल नहीं होते हैं, ताकि राम उसके पीछे पीछे आते चले जाएं। जाने के पहले राम कह के जाते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना, मेरे लौटने तक तुम उसे अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण भी क्या करते हैं, राम की आज्ञा मान करके उस कुटी के आगे खड़े हो जाते हैं। सीता जो है कुटिया में चली जाती है, झोपड़ी में चली जाती है और लक्ष्मण जो है कुटिया के बाहर धनुष लेके खड़े हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में कि उसके बाद घटना क्या हुआ। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अभी सीता जो है कुटिया के अंदर है और लक्ष्मण जो है कुटिया के बाहर पहरेदारी दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो है मारीच स्वर्ण हिरण का रूप धारण करके अपने पीछे भगा रहा है किसे, राम को। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला एपिसोड, हम लोग जल्द ही देखने वाले हैं सोने का हिरण। हम लोग अगले देखने वाले हैं स्वर्ण हिरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना भूलिए मत, अवश्य ही फॉलो कीजिए। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन आपके लिए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।